चलिए अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मंत्रियों के जिले के प्रभार तय हो गए हैं। सीएम मोहन यादव अपने पास रखेंगे इंदौर जिला, यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। साथ ही प्रहलाद पटेल को रीवा का प्रभार दिया गया है। तुलसी सिलावट की अगर बात की जाए तो उन्हें ग्वालियर का प्रभार मिला है। इसके अलावा चेतन कश्यप को भोपाल का प्रभार सौंपा गया है। ये बड़ी जिम्मेदारियां तमाम मंत्रियों को सौंपी गई है। कैलाश विजयवर्गीय सतना के प्रभारी होंगे, वहीं जगदीश देवड़ा जबलपुर और देवास के प्रभारी होंगे। इसके अलावा राजेंद्र शुक्ला शहडोल के प्रभारी मंत्री होंगे। निर्मला भूरिया को मंदसौर और नीमच का प्रभार दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कई मंत्रियों को दो दो जिलों के प्रभार भी सौंपे गए हैं। राजपूत को नरसिंहपुर और गुना का प्रभार सौंपा गया है। विश्वास सारंग की अगर बात की जाए तो इन्हें भी दो जिलों के प्रभार सौंपे गए हैं। खरगोन और हरदा का प्रभार इन्हें सौंपा गया है। नारायण सिंह कुशवाहा को शाजापुर और निवाड़ी का प्रभार सौंपा गया है। नगर सिंह चौहान को आगर और उमरिया का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा प्रद्युमन सिंह तोमर की अगर बात की जाए तो इन्हें शिवपुरी और पांडुर्ना को प्रभार सौंपा गया है। वहीं इंदर सिंह परमार को पन्ना और बड़वानी की जिम्मेदारी दी गई है। राकेश शुक्ला को श्योपुर और अशोकनगर की जिम्मेदारी मिली है। तो देखिए विस्तार से हमने आपको बताया कि किसको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है। तो मध्य प्रदेश में मंत्रियों के जिले के प्रभार तय हो गए हैं और ये बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। वहीं सीएम ने अपने पास इंदौर जिले का प्रभार रखा है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन इस बीच आपको एक बार फिर से विस्तार से दिखा देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर भी तुलसी सिलावट को ग्वालियर का प्रभार सौंपा गया है। देखिए चेतन कश्यप की बात की जाए तो इन्हें भोपाल का प्रभार सौंपा गया है। राजेंद्र शुक्ला को शहडोल की जिम्मेदारी मिली है और साथ ही विश्वास सारंग को दो जिलों की जिम्मेदारी खरगोन और हरदा की जिम्मेदारी, विजय शाह को रतलाम झाबुआ की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा राकेश सिंह को छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उदय प्रताप सिंह को बालाघाट कटनी की जिम्मेदारी, सीएम मोहन यादव को इंदौर उन्होंने अपने पास रखा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शब्बीर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख शब्बीर का करते हुए, शब्बीर किन आधारों पर यह जिम्मेदारी दी गई है? कहा जा रहा है कि तमाम समीकरणों को साधते हुए भी ये जिम्मेदारियां दी गई है। से देख रहे थे कि लगातार एक्सरसाइज हो रही थी और पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि 15 अगस्त से पहले तमाम प्रभारियों को जिम्मेदारी दे दी जाएगी, तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी जाएगी अलग अलग जिलों की, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि 15 अगस्त पर झंडा बंदन जो है वो प्रभारी मंत्री ही जिले में करेंगे और उसी के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि किसी भी वक्त लिस्ट आ सकती है। और कल देर रात को लिस्ट आई और उसके अंदर जो आप कह भी रही थी तमाम समीकरण साधने की यहाँ पर कोशिश की गई है। जातिगत समीकरण भी साधने की कोशिश की गई, क्षेत्रीय समीकरण भी साधने की कोशिश की गई और इसके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में हम देखेंगे, खासकर उनका ग्वालियर चंबल इलाका कहा जाता है, वहां पर जो प्रभार दिया गया, चाहे हम ग्वालियर की बात करें, अशोकनगर की बात करें या फिर शिवपुरी की बात करें, ये उनके समर्थकों को वहां का प्रभारी बनाया गया है। और बीजेपी के अंदर, सरकार के अंदर ये माना जाता है कि बगैर प्रभारी मंत्री के अगर साइन नहीं हो, अनुमोदन नहीं हो तो कोई ट्रांसफर तक नहीं हो सकता। इसी के कारण इतनी एक्सरसाइज, इतनी रस्साकशी पिछले एक सप्ताह से चलती हुई नजर आ रही थी। और बात की जाए तो ग्वालियर की जिम्मेदारी तुलसी सिलावट जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे करीबी कहे जाते हैं, गोविंद सिंह राजपूत को भी ग्वालियर चंबल के इलाके की जिम्मेदारी दी गई, प्रद्युमन सिंह तोमर को दी गई। इसके अलावा एक चीज और देखनी होगी, इस बार एक नया नवाचार करने की कोशिश की गई है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर जिले की जिम्मेदारी खुद ली है, जिसे आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की कही जाती है। इसके अलावा उज्जैन की बात की जाए तो वहां पर जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा गया है। वहां पर एससी वोटर काफी हैं, टेटवाल समाज काफी है वहां पर, तो गौतम टेटवाल जो मंत्री हैं उनको उज्जैन की जिम्मेदारी दी गई है और उज्जैन जो है वो गृह जिला है। इसके अलावा एक चीज और हम ये देखेंगे इस प्रभारियों की लिस्ट के अंदर, मंत्रियों के प्रभारियों की लिस्ट के अंदर, के दो जिले जिन मंत्रियों को दिए गए, वरिष्ठ मंत्री जो है उनको दो जिलों का प्रभार दिया गया। तो उसके अंदर एक चीज सरकार की तरफ से ये की गई, मुख्यमंत्री की तरफ से ये की गई है कि एक पास का जिला दिया गया है और एक दूर का जिला दिया गया है। बिल्कुल, यानी कि शब्बीर आपका कहना है कि उनके अनुभवों के आधार पर उन्हें दो जिले सौंपे गए हैं। शब्बीर आप बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे।